हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल दैट्स द लर्निंग पॉइंट। आज हम लोग लेक्चर नंबर 6 पे डिस्कस करने वाले हैं ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसके लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़ा था टी रेशियोज़ के बारे में, जिसमें हम लोगों ने एंगल्स के बारे में बताया था। ठीक है, और आज हम लोग पढ़ेंगे ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो इसका भी क्वेश्चंस आ सकता है क्योंकि ये भी एक टॉपिक है जो इससे एक दो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। ठीक है, सभी एक इजी टॉपिक है, ज़्यादा टफ नहीं है। आप लोग इसको बस इजी वे में पढ़ते जाइए, जैसे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन करते जाइए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें कराए जा रहे हैं सारे क्वेश्चंस आपके इम्पोर्टेंट हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम में ना आया हुआ हो। सारे क्वेश्चन कई बार या बार बार पूछे जाते हैं आपके स्कूल बेसिस पे। जैसे स्कूल होता है, एग्ज़ाम कराता है, तो वहाँ भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपके जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, इसमें एक वर्ड आता है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़, तो इसको तो हमने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, लास्ट जो 5 लेक्चर्स हैं, 5 लेक्चर्स में हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में ही समझा है। तो यहाँ पे जैसे टी आर रेशियो, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, इसमें सबसे पहले हमने साइड निकालना सीखा था, फिर उसके रेशियोज निकालना सीखा था, फिर हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो सीखा था फॉर पर्टिकुलर एंगल या ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स, किसी पर्टिकुलर एंगल्स पे। जैसे थीटा इक्वल्स टू हमने सीखा था 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री पे सभी की वैल्यू निकालना। तो फर्स्ट केस में हमने पढ़ा था कि ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें तीसरी साइड निकालते थे, देन उसके सारे रेशियोज निकालते थे, साइन थीटा कॉस थीटा सबकी वैल्यू। टी रेशियोज ऑफ पर्टिकुलर एंगल्स में क्या होता था, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू होती थी वो थीटा इज इक्वल टू 0, 30, 60 एंड ऐसे होती थी। अब यहाँ पे क्या है, हमें फाइंड आउट करना है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कुछ नहीं, आपको सिंपली अगर कोई ट्रेंगल दिया है, सपोज दैट राइट एंगल ट्रेंगल दिया है। अब यहाँ पे हम राइट एंगल ट्रेंगल क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम ट्राइग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, और ट्राइग्नोमेट्री में जितने भी एंगल्स यूज़ किए जा रहे हैं सब राइट एंगल ट्रेंगल ही हमें यूज करने हैं। राइट एंगल ट्रेंगल अगर गिवन है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है, तो आप ये बताइए, सपोज दैट दिस इज ABC, अगर हमने इसको थीटा एज्यूम कर लिया तो ये एंगल कितना होगा। तो आपको पता है कि एंगल A प्लस B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो हियर अगर हम एंगल B की वैल्यू पुट कर दें तो एंगल A प्लस 90 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस 90, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम समझाने जा रहे हैं। यहाँ पे एंगल A और C की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री, मतलब सम ऑफ टू एंगल, एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब अगर एंगल A, इफ एंगल A इज इक्वल टू थीटा, देन एंगल C इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। क्यों 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि अगर ये थीटा होगा तो दिस इज, इसको माइनस कर देंगे, 90 माइनस थीटा वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हमें क्या बताता है कि अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, ये इसका एक रूल है। सपोज दैट वी हैव एनी वन एंगल इज 30 डिग्री, अगर ये 30 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, 90 माइनस 30। ओके, तो आइए समझते हैं इसको।
सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है। टी रेशियोज तो हम अच्छे से समझ चुके हैं। अब आपको जितना अभी बताया गया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब ये होता है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री is called complementary angle। मतलब टू एंगल इज सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90। ठीक है, ये भी कह सकते हैं टू एंगल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इज इफ देयर सम इज 90 डिग्री। अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। जैसे जो हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एंगल्स है जो हमेशा यूज किए जाते हैं, जो हमने टेबल पे पढ़े हैं, तो आइए देख लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक एंगल क्या है? 30 डिग्री। एंगल ए की बात कर रहे हैं, यहाँ एंगल सी की बात कर रहे हैं। अगर एंगल ए 30 है, एंगल ए 45 है, एंगल ए 60 है एंड एंगल ए 90 है, सपोज दैट, तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? 90 माइनस 30 दैट इज 60 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री। डिग्री लगा लीजिए भाई। 45, यहाँ पे 90 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये क्या बता रहे हैं कि कॉम्प्लीमेंट एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट एंगल हमेशा 90 डिग्री से उस एंगल को माइनस करते हैं जिसका कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? दिस 90 माइनस 45। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री इज 90 माइनस 60 दैट इज 30 डिग्री एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री इज 90 माइनस 90 दैट इज 0 डिग्री। ठीक है, एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 0 दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, तो ऐसे हम बता सकते हैं कि यहाँ कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या करना है हमें? टी रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को कैसे मिक्सअप करना है। मतलब अभी तक हम लोग टी रेशियो पढ़े, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ये होते हैं। अब दोनों को मिक्सअप करके ट्राइग्नोमेट्री में कैसे हम यूज करेंगे उसका लॉजिक हम समझेंगे। तो आइए समझते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे अब इसकी हेडिंग हम चेंज करेंगे। टी आर ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, टी आर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मीन्स ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये कैसे हम डिराइव करेंगे? इसके लिए कुछ फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज कैसे डिराइव किए जाते हैं? तो सबसे पहले इसका बेसिक रूल ये है कि आपको टी रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए और साथ ही साथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए, जो दोनों चीज़ें आपको समझा दी गई हैं। सबसे पहले हम एक ट्रायंगल लेते हैं, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। हमारे पास सपोज दैट ट्रायंगल इज ABC। सपोज दैट दिस इज 90 डिग्री। अब हमने क्या किया है? इस ट्रायंगल में एंगल BAC इज इक्वल टू हमने थीटा एज्यूम कर दिया। अगर एंगल BAC को हमने थीटा एज्यूम किया है तो अभी हमने आपको बताया है कि एंगल BCA क्या होगा। तो एंगल BCA ये होगा कि वो 90 माइनस थीटा होगा। ऐसा हमने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर एंगल B को हम 90 पुट कर देते हैं तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री रिमेनिंग बचता है। और अगर एंगल A को हमने थीटा एज्यूम कर लिया तो एंगल C कितना होगा? 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर इसको हमने थीटा एज्यूम किया तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। राइट, इतना आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें जो बेस में वैल्यू है इसको हमने x एज्यूम कर लिया, इसको y एज्यूम कर लिया, इसको r एज्यूम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद हमें एक चीज़ मालूम होगा,
इसमें ये था कि हमने टी रेशियोज कैसे फाइंड आउट किया। सबसे पहले हम टी रेशियोज निकालेंगे, जो लेक्चर नंबर 1 पे हमने पढ़ाया है उसका यूज करेंगे। यहाँ पे टी रेशियोज क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू टी रेशियोज साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, y अपान आर। अब आपको हम बी सी अपान ए सी लिख के नहीं समझाएंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने बता रखा है पूरा, ठीक है। तो आपको अब समझना है दिस इज क्या होगा, बी सी अपान ए सी। चलिए लिख देते हैं, कुछ महानुभाव लोग होंगे। तो बी सी अपान ए सी इज इक्वल टू, बी सी इज वाई अपान आर, मीन्स साइन थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, वाई अपान आर। ओके, नाउ कॉस थीटा, कॉस थीटा इज ए बी अपान ए सी इज इक्वल टू ए एक्स अपान आर। सिमिलरली टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस मीन्स बी सी अपान ए बी। अब ये कह रहे हो कहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए फिर से वही लॉजिक हमने जो बताया था, इसको आपको याद रखना है, पी बी पी अपान एच एच बी, ठीक है। इसका जो भी नाम है आप उसको नाम को यूज कर सकते हैं। ओके, बी सी अपान दिस, बी सी इज व्हाट इज बी सी, वाई अपान ए बी दैट इज एक्स। कॉट थीटा आपको पता है रेसिप्रोकल आप टेन थीटा होता है, तो यहाँ पे आप ए बी अपान बी सी लिख सकते हैं, दैट इज ए एक्स अपान वाई। कॉट के बाद सेक थीटा विच इज इक्वल टू सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है ए सी अपान ए बी दैट इज आर अपान एक्स, एंड कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा ए सी अपान बी सी इज इक्वल टू आर अपान वाई। हमने ये सारे रेशियोज किसके अलॉन्ग निकाले हैं, हमने ये सारे रेशियोज निकाले हैं एंगल ए के अलॉन्ग, मतलब थीटा के अलॉन्ग। ओके, व्हेन थीटा इज दिस, ठीक है। अब हमें यही सारे रेशियोज कहाँ से निकालने हैं, यहाँ से निकालने हैं। तो इसके लिए हमने डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये वही सेम डायग्राम बनाएंगे, ए बी एंड सी, दिस इज 90 माइनस थीटा एंड वाई एक्स एंड आर। हमें कौन सा एंगल यूज करना है, 90 माइनस थीटा को यूज करना है। 90 माइनस थीटा को जब हम यूज करेंगे तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और ये हाइपोटेनियस होगा। जो हमने इस एंगल को यूज किया था थीटा को, तो ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था और ये हाइपोटेनियस था, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम साइन 90 माइनस थीटा निकालेंगे, चलिए निकालते हैं। बताइए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा मतलब दिस एंगल, हम इस एंगल को अडॉप्ट कर रहे हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा और हाइपोटेनियस ये होगा, मीन्स अब हम डायरेक्ट लिखेंगे एक्स अपान आर। सिमिलरली कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा मतलब क्या होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनियस दैट इज वाई अपान आर। सिमिलरली यहाँ पे और क्या आएगा, कॉस के बाद टेन 90 माइनस थीटा विच इज परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर अपान बेस मतलब क्या होगा, एक्स अपान, यहाँ पे क्या होगा एक्स अपान वाई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये बेस होगा। कॉट 90 माइनस थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस दैट इज वाई अपान एक्स, एंड सेक 90 minus theta is reciprocal of cos theta r upon y, and cosec 90 minus theta is equal to r upon x, reciprocal of sin 90 minus theta,
ठीक है। अब आपने इतना रिजल्ट जो निकाला है, इस रिजल्ट में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको सामने दोनों डायग्राम में क्या दिख रहा है कि कौन सी वैल्यू किसके इक्वल है, कौन सी वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है। तो ये हमें यहाँ पे जज करना है। तो आइए चेक करते हैं। अगर हम इस डायग्राम को यहाँ से रिमूव करें, आप देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, इस डायग्राम को ही बाहर कर दे, इसका काम हो गया है। अब बताइए साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, कॉस थीटा के इक्वल है। देखिए एक्स अपान आर एंड एक्स अपान आर। कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, वाई अपान आर। टेन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है, tan 90 माइनस थीटा दैट इज एक्स अपान वाई, दिस इज एक्स अपान वाई, कॉट 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल है, एंड कॉट 90 माइनस tan थीटा के इक्वल है। और सिमिलरली यहाँ पे सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा आर बाई वाई, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। क्या आपको यहाँ से कुछ रिजल्ट्स फाइंड आउट हुए? और ये रिजल्ट जो फाइंड आउट हुए हैं वो आप इसको इजी वे में नोट कर सकते हैं। कैसे? एज अ फार्मूला आप लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, एंड साइन के बाद कॉस हो गया, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने अगर इसी वैल्यू को हम ट्रायग्नोमेट्रिक जो टेबल थी जिसमें हमने समझाया था कि साइन 30 की वैल्यू क्या है, साइन 45 की वैल्यू क्या है, अगर उसमें अप्लाई करके देखें तो वहाँ से भी ट्रू होगा। कैसे? अभी तो आपकी ये प्रूवमेंट समझ में आ गया होगा, इसको आप कॉपी कर लीजिए पहले। आपको इन रिजल्ट्स को याद रखना है, ये रिजल्ट्स आपको बिल्कुल याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्यों होता है अभी हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। और आपको दिख भी रहा है, देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से सारा कुछ मैच ऑफ द फॉलोइंग हो गया, ठीक है। हमने इसको मैच कर दिया, यहाँ से ये क्रॉस मैच हो रहे हैं। आपको समझ में आ भी रहा होगा कि क्रॉस मैच मतलब क्या है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टैन का कॉट, कॉट का टैन, एंड सेक कोसेक, कोसेक सेक। ओके, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे आई होप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ बातें और हैं उसको नोट करेंगे। देखिए मैथमेटिक्स अगर आपको पढ़ना है तो आपको बेसिक से पढ़ना होगा, बेस पढ़ेंगे, आपको डायरेक्ट एक्सरसाइज पे नहीं जाना है, पहले उसका बेस पढ़िए, पहले उसका फार्मूलाज क्या है, उसके फार्मूलों के बारे में आप इंट्रोड्यूस होइए, तब जाके आप उसके एक्सरसाइज में पहुंचिए। आप लोग गलती क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं और वहाँ पे क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आप कहेंगे कि बहुत टफ है, मैथ बहुत टफ है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, जब आप उसके बेस को लेकर चलेंगे। अच्छा, आप जब पढ़ाई स्टार्ट किए होंगे सबसे पहले आपने क्या सीखा, 1 2 3 देन टेबल, 2 2 4 समथिंग ऐसे सीखा। इसके बाद आपने बड़े बड़े पहले सम करना सीखा, फिर मल्टीप्लाई, फिर आपने डिवीज़न, तो ऐसे करते करते आपने बड़े बड़े कैलकुलेशन को सीख लिया, ठीक है। अब जो भी कैलकुलेशन आते हैं आप बड़ी फास्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको स्टेप बाय स्टेप पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसके फार्मूलाज को पढ़ने हैं। फार्मूला है क्या, सबसे पहले तो बेसिक उसकी थ्योरी देखनी है कि जैसे ट्रायग्नोमेट्रिक रेशियोज है तो उसकी थ्योरी क्या है, थ्योरी क्या कहती है, ठीक है। इसके बाद उसमें कौन कौन से फार्मूलाज इंपॉर्टेंस रखते हैं, कौन कौन से फार्मूलाज आ रहे हैं, उनको आप पहले लर्न करिए, ठीक है। इसके बाद वो फार्मूलाज कैसे आपको याद रखने हैं, लर्न के साथ साथ उसको आपको माइंड में कैसे सेट रखना है, वो ट्रिक अपनाइए, ठीक है।
जैसे अभी पी वी पी समथिंग ऐसे करके हमने बताया, ठीक है। तो वो जब आप बिल्कुल माइंड पे सेट कर लोगे तो आपको बिल्कुल ईजी वे में वो माइंड पे सेट होने लगेगी, ठीक है। और फार्मूला याद रहेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, ये तो ऑब्वियस बात है। आपकी स्पीड इतनी हो जाएगी कि आप जो बच्चे क्वेश्चन कर रहे हैं जिनको फार्मूला नहीं याद है वो फार्मूला याद करने में बैठे हैं, आपके क्वेश्चन तब तक में 2-4 क्वेश्चन आप खत्म कर देंगे। तो इससे स्पीड भी बढ़ती है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज़फुल है हमारे ट्रायग्नोमेट्रिक में जो टेबल है। ओके, अब हमें इसमें ये प्रूव करना है कि साइन 90-30 जो होता है, साइन 90 या थीटा होता है, वो वैल्यू कॉस थीटा के इक्वल कैसे होती है। तो सपोज दैट हमने देखा कि साइन 90-थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कैसे होता है। तो आपको मालूम है, आपने टेबल पढ़ रखा है, चलिए देख लेते हैं। ये टेबल आपको बताई गई थी, साइन और कॉस का इक्वल बनाएंगे हम। सपोज दैट ये 90 डिग्री, दिस इज 60-45 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री 0। और ये किसके लिए है, साइन 0 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पे √3/2 एंड 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ओके, अब हमने एक सपोज दैट थीटा इज इक्वल टू हमने वैल्यू लिया, थीटा इज इक्वल टू हमने वैल्यू रख दिया 30। चलिए रख देते हैं। अब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ पे वैल्यू प्लेस कर देते हैं। साइन 90-30 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, cos 30 ही तो आएगा, क्योंकि साइन 90-थीटा cos थीटा, तो साइन 90-थीटा 30 cos थीटा मतलब 30 आएगा। तो यहाँ पे साइन 90-30 कितना होगा, 60 इज इक्वल टू cos 30। तो क्या ऐसा दिख रहा है, साइन 60 इज √3/2 इज इक्वल टू cos 30, दैट इज √3/2। आप लिख सकते हैं √3/2 इक्वल टू √3/2। तो यहाँ से भी आप इसको समझ सकते हैं कि जो हमारी टेबल थी, टेबल बताई गई थी, टेबल के अकॉर्डिंग भी ये वैल्यू क्या है, सेटिस्फाई हो रही है। जैसे वैल्यू हमने सेटिस्फाई करना बताया था, कैसे वैल्यू सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, 45 ले लीजिए, 90-45 करेंगे, लेफ्ट साइड 45 आएगा, राइट साइड भी 45 आएगा। तो साइन 45 इक्वल टू कॉस 45, यस होता है। देखिए सिमिलरली साइन 0, सपोज दैट हमने 0 ले लिया, तो 0 कैसे फॉलो करेगा, इसको भी चेक कर लेते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पे हमने लिखा साइन 90-थीटा मीन्स साइन 90-0 इज इक्वल टू, यहाँ पे 90-0 मीन्स कॉस 0। अब ये साइन 90-0, तो ये वैल्यू तो साइन 90 आएगी और ये वैल्यू कॉस 0, आपको पता है थीटा की जगह हमने 0 रख दिया। साइन 90 इज 1, कॉस 0 इज 1, बोथ आर इक्वल, मीन्स कॉस 0 इज 1 एंड साइन 90 इज 1, मतलब ये भी इक्वल है। तो एज अ टेबल ये भी वहाँ से भी ट्रूथ है, सही है। एज अ डेरिवेशन ये जो आपने पहले किया है, जो हमने क्रॉस मैच करा के किया है, तो वो भी ट्रूथ है। तो ये पूरा एक तरह से ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज़ होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टी रेशियोज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, वो फार्मूलाज ये फुल्ली ट्रूथ हैं, सही है। तो आपको इनको क्या करना है, लर्न करना है। अब इन्हीं से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किए छोटे छोटे, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे। तो आइए 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। इसको इरेज कर देते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब भी जिस टॉपिक के ओके, अब हम इन फार्मूलाज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ये है, इवेलुएट cos 53 डिग्री अपॉन साइन 37 डिग्री।
आपको इसको इवेल्यूएट करना है cos 53 डिग्री अपान sin 37 डिग्री। ओके, अब हम यहाँ पे 53 को क्या लिख सकते हैं? इसको इवेल्यूएट करने के लिए आपको कुछ नहीं कर रहा है, जैसे वैल्यू गिवन है तो या तो हम इसे साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे या तो इसको कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जैसे गिवन है हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉस 53 कब आ सकता है, तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि हमको 90 से 53 को माइनस कर देना है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री आ जाएगा। ठीक है, 90 से 53 को माइनस करेंगे तो 37 आएगा। तो यहाँ पे cos 90 माइनस हम 37 90 माइनस 50 हाँ 37 90 माइनस 37 अगर करते हैं तो क्या cos 53 मिल जाएगा? यस मिल जाएगा। अभी अपान में क्या है? sin 37 डिग्री। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना है कि cos 53 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं? cos 90 माइनस 37 लिख सकते हैं, तभी तो 53 आएगा। 90 से 37 को माइनस करेंगे तो 53 फाइंड आउट होता है, बस सिंपल सा। हमने इसकी 53 के प्लेस पे हमने 90 माइनस 37 लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं किया गया। अब क्या करेंगे, अब आपको करना है cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे cos 90 माइनस 37 साइन 37, दैट इज साइन 37, और अपान में साइन 37 पहले से था, दोनों कैंसिल आउट होके आंसर इज 1। ठीक है, तो ऐसे ही इसका यूज़ करना है, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी तरीके से हम सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है sec 49 इवेलुएट sec 49 डिग्री अपान cosec 41 डिग्री। हमको इसकी वैल्यू निकालना है। अब बताइए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमने जो लॉजिक बताया आपको यही बताया कि हम ऊपर की वैल्यू को जैसे है वैसे कन्वर्ट कर लेंगे सेक। अब बताइए 49 तो कैसे आएगा कि क्या माइनस करें? तो सीधे सीधे 90 से 49 को माइनस कर दो, आ जाएगी वैल्यू। तो 90 माइनस 41 अगर हम कर दें तो क्या आएगा? 49 फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई, और कॉसेक को हमने उसी तरह से पुट कर रखा है। अब बताइए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज कॉसेक थीटा, तो हियर cosec 41 अपान cosec 41 दैट इज कैंसिल आउट होने के बाद आंसर इज 1। राइट, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हमें करने हैं। ये क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होते हैं, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन लेंगे हम लोग। चलिए, आप बताइए सपोज दैट cot 34 evaluate cot 34 डिग्री माइनस tan 56 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू आ गई है। अब बताइए, देखिए इसको अपान में भी रख सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी रख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट, ऐड, ऐसे क्वेश्चन इसमें से बहुत सारे हो सकते हैं। बताइए, अब ये दो, एक कॉट में है एक टैन में है, दोनों सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते ना ही ऐड हो सकते हैं। तो आप क्या करना है, इसको हमने कॉट 34 को 90 माइनस 56 क्या लिखा जा सकता है? यस लिख सकते हैं, माइनस tan 56 डिग्री। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा, मतलब tan 56 माइनस tan 56। योर आंसर इज tan 56 माइनस tan 56 दैट इज 0। तो आपको ये मालूम होगा यहाँ पे दोनों सब्ट्रैक्ट होके आंसर इज 0 फाइंड आउट हो जाएगा। समझ में आई बात? सिमिलरली और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको भी कर लेते हैं। ये देखते हैं।
और भी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा इससे बड़े क्वेश्चन आते हैं, जैसे साइन इवेलुएट आपको क्या करना है, साइन 43 मल्टीप्लाइड में है कॉस 47 प्लस कॉस 43 मल्टीप्लाइड में साइन 47 इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। आप बताइए, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। प्रूव दैट दिस, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे साइन 43, यहाँ पे कॉस 47 है, यहाँ पे कॉस 43 है, साइन 47 है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इसमें साइन वाले को या कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लीजिए और इसमें साइन को कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कॉस साइन में हो जाएगा और यहाँ साइन कॉस में होगा। तो हो सकता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको मालूम है क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से वो लॉजिक यूज कर सकते हैं। अगर हम देखें इसको साइन 43 को एज इट इज़ रखेंगे, मल्टीप्लाई में है, इसको हम कॉस 90 माइनस 47 को लाना है अगर, तो क्या माइनस करें 90 से, 43 माइनस करें तो 47 फाइंड आउट हो जाएगा। एंड हियर कॉस 43 मल्टीप्लाइड बाई साइन 90 माइनस 43 इज इक्वल टू, अभी हमें नहीं पता, हमें राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, साइन 43 और मल्टीप्लाई में कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन 43 होगा, प्लस कॉस 43 मल्टीप्लाइड में कॉस 43, ओके, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 43, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर 43 प्लस कॉस स्क्वायर 43, और आपको एक फार्मूला पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा समथिंग जो भी हो सकता है, थीटा से मतलब नहीं है। यहाँ पे थीटा अगर 43 है तो दोनों सेम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, राइट। इसके बाद और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं, उनको भी कर लेते हैं। जस्ट जैसे प्रूव दैट के क्वेश्चन इसमें बहुत पूछे जाते हैं हमारे पास। जैसे प्रूव दैट साइन स्क्वायर 65 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25। सपोज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 65 प्लस साइन स्क्वायर 25, और इसको क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है विदाउट यूजिंग द ट्राइगोनोमेट्रिक टेबल। टेबल का यूज हमें नहीं करना है, वैल्यू को पुट नहीं करना है, सिंपली इसको क्या करना है, हमें इस फार्मूले की हेल्प से सॉल्व करना है। तो बताइए इसमें हम कैसे वर्क करेंगे, हमें पता है कि ये वैल्यूज़ कैसे आती है। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 है, अब हमें इसका वैल्यू इवेलुएट करना है, ठीक है। हमें क्या यूज़ करना है, इन फार्मूलाज का यूज करना है। तो हमने लास्ट लेक्चर पे भी बताया था कि साइन स्क्वायर 65 मतलब साइन 65 का स्क्वायर भी हम कह सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि साइन स्क्वायर 30 की अगर वैल्यू होती है, हमने वहाँ पे सॉल्व कराया था, साइन स्क्वायर अगर 30 आता है तो आप साइन 30 का स्क्वायर लिख सकते थे। मतलब अगर साइन स्क्वायर थीटा है तो आप साइन थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो वही लॉजिक यूज कर दीजिए। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन 65 स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25, राइट। अब बताइए अब क्या होगा,
साइन 65, यहाँ पे हम साइन 90 माइनस क्या 25 लिख सकते हैं होल स्क्वायर। देखिए साइन 65 को हमने साइन 90 माइनस 25 लिख दिया, क्योंकि 65 को हम 90 माइनस 25 लिख सकते हैं, और होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25। यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, मतलब कॉस 25 आएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 25। दिस इज कॉस स्क्वायर 25 प्लस साइन स्क्वायर 25। हमने इसके पहले बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और भी कुछ टॉपिक्स लेकर। ओके, तब तक के लिए आप इनको रिवाइज करिए, सारे टॉपिक्स को बार बार पढ़िए, जहाँ भी डाउट हो उसके लिए आप कमेंट करिए, हमको बताइए, आपको हम वो डाउट्स क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।